एक होता है व्यूअर, एक होता है कंटेंट क्रिएटर। हर कंटेंट क्रिएटर कभी ना कभी एक व्यूअर जरूर होता है, लेकिन हर व्यूअर कंटेंट क्रिएटर नहीं होता। लेकिन अगर व्यूअर कंटेंट क्रिएटर को व्यूज ना दें तो क्या कंटेंट चलेगा? यानी कि व्यूअर और क्रिएटर ये एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं। दिस इज व्हाट ए बेसिक व्यूअर क्रिएटर रिलेशनशिप, और मैं ये समझता हूं कि दिस इज लाइक ए बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है। जब मैं एक व्यूअर था, यानी जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था, तो बहुत सारी चीजें एज अ व्यूअर आपको पता नहीं होती, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। मिसाल के तौर पे इंडिया को लेके मेरा वही नैरेटिव था जो उस वक्त मेरा मीडिया मुझको दिखाता। ठीक उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को लेके लोग कुछ खास चीजें ही जानते हैं कि जितना उनका मीडिया उनको दिखाता है, उनको पोर्ट्रे करता है। जब कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई टेंशन होती है तो वो वाहिद इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा उस वक्त खुश होती है, दैट इज मीडिया इंडस्ट्री, क्योंकि उनके कमाने के दिन शुरू हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई टेंशन होती है बॉर्डर पे, दोनों तरफ का मीडिया दिखा रहा होता है कि जी यहां से हमने इतने बंदे मार दिए, वहां से हमने उतने बंदे मार दिए, उसने जी इतनी हैवी शेलिंग करी, हमने इसके अगेंस्ट इतनी शेलिंग करी, उसने इतनी बॉम्बार्डमेंट करी, हमने इतनी बॉम्बार्डमेंट करी। यही सब चल रहा होता है। चले जी, मैं इन चीजों को मान लेता हूं कि ये होता है, सही। लेकिन जब 4 दिन बाद कोई त्यौहार आता है और उसी वाघा बॉर्डर पे जब मिठाइयां तकसीम हो रही होती हैं, ये चीज मीडिया नहीं दिखाता। दिस इज व्हाट मीडिया हिपोक्रेसी इज। ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान उसी वक्त समझता है जब बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ उसकी बढ़ रही होती हैं। अकल की बात कर रहा हूं। सो एज अ व्यूअर लोग बहुत सारी चीजों से वाकिफ नहीं होते, लेकिन जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हो, जब आप आपको एक बड़ा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, जब लोग आपकी वीडियोस पे आगे कमेंट करते हैं, सो दैट इज द टाइम जब आपका अपना पर्सनल नैरेटिव बदलता है। मेरा भी बदला। I think I'm very much blessed, especially when it comes to having audience, especially the Indian audience, because the way they have backed me. ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैंने 15-15, 20-20 दिन कोई अपलोड नहीं किया। इनफैक्ट बहुत से केसेस में तो मैंने 2-2 महीने कोई अपलोड्स नहीं करी, लेकिन जब करी they were always there to support. ऐसा कितनी बार हुआ कि ड्यू टू माई प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स मैं वीडियोज नहीं बना पाता, लेकिन वो लोग समझते हैं इन चीज़ों को। कितने लोगों की ऑडियंस ऐसी है? अच्छा, फिर मैंने इनके न सिर्फ फेवरेट सेलिब्रिटीज पे बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे भी, उन पे भी क्रिटिकल एनालिसिस किया, बट स्टिल दे हैव बीन ऑन माय बैक। और ना सिर्फ ये, जब जब मैं कोई इंडियन कंटेंट डालता हूं तो जाहिर है वो उस वक्त भी सपोर्ट करते हैं, और इस वक्त ऑलमोस्ट लाइक 1 महीना हो चुका है, फॉर सर्टेन रीजंस मैं इंडियन कंटेंट नहीं बना रहा, स्टिल दे आर ऑन माय बैक। सो टू बी ऑनेस्ट, समटाइम्स मुझे लगता है कि इट फील्स लाइक वेरी हैवी ऑन माई चेस्ट कि क्या मैं उस तरह से वो चीज़ डिलीवर कर पा रहा हूं, या इनफैक्ट डू आई इवन डिजर्व दिस। अब मैं इस कश्मकश में था ही कि 2-4 रोज पहले एक चैनल है वी आर स्टूपिड, उनके एंड से एक वीडियो आती है, एक वीडियो पोस्ट होती है। दैट वॉज आई थिंक ट्यूजडे, बिकॉज मुझे इस तरह से याद है कि मैंने भी उस दिन अपनी वीडियो शेड्यूल की हुई थी, बिकॉज संडे को मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। सो मैं उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक, मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ। वन ऑफ माई कॉलीग्स केम, ही इज ए रेगुलर व्यूअर ऑफ वी आर स्टूपिड चैनल। उन्होंने अक्षय चोपड़ा की एक वीडियो दिखाई। अच्छा जी, सो आफ्टर लाइक वॉचिंग अ कपल ऑफ मिनट्स आई डिसाइडेड के ओके, लेटर ऑन आई विल गो एंड कॉमेंट ऑन हिज वीडियो, एंड दैट्स इट। वो चला गया। 5 या मुश्किल से 7 मिनट बाद वो दोबारा आता है, एंड ही शोड मी अ पार्ट ऑफ दैट वेरी क्लिप, वेरी वीडियो, जिसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, नाउ आई हैव टू पोस्ट ए रिस्पॉन्स वीडियो, क्योंकि सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलेगा। कौन सा वो हिस्सा था, जरा ये देख लें। I 100% support जो स्मार्ट एंड फिट दिस गाय, आई डोंट नो हिज नेम, ठीक है, बट आई सपोर्ट हिम 100%। एंड इन लड़कों के लिए जिन्होंने ऐसा बकवास कमेंट्स करे हैं, अपनी कंट्री की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट सेपरेट हैं, उस चीज को मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज नॉट इवन द टॉपिक फॉर दैट। बट फ्रॉम ऑल दीज इडियट्स आई अपोलोजाइज, and I can understand, क्योंकि I have thousands of clients under me who are suffering from the worst problems। सुन के भी डर लगता है जब ये लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं।
जिन लोगों को अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, उन लोगों को मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो कवर करी थी जिसका टाइटल था वेयर आर माई आईब्रोज। ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने चाहे कुछ हो जाए एक सर्टेन टाइम बाद इसको एड्रेस करना था। सो उसके रिस्पॉन्स में अक्षय चोपड़ा मेड दिस वीडियो, जहां पे उन्होंने जितने भी लाइक ट्रोलर्स थे जो मेरी वीडियोस पे आके इस टाइप के कमेंट्स करते हैं, उनके बिहाफ पे स्पेशली पीपल हु वर इंडियंस एंड फ्रॉम इंटायर इंडिया, उन्होंने अपोलोजाइज किया बिकॉज ऑफ दोज ट्रोलिंग कमेंट्स। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैंने जब इस वीडियो को देखा तो मुझे ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगा कि आई मीन वाई। देखें, वाई वुड अक्षय चोपड़ा और हिज सब्सक्राइबर्स टेंडर एन अपॉलजी? वो क्यों अपॉलोजाइज करेंगे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं कंपेयर करूं इंडियन सपोर्ट एक तरफ वर्सेस इंडियन ट्रोल दूसरी तरफ, सो देयर इज नो कंपैरिजन। जिस किस्म की इंडियन सपोर्ट इस वक्त मेरे चैनल पे है, उस सपोर्ट की वजह से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आकर ओपनली इस चीज़ को एड्रेस करूं। सो बहुत सारे लोग आपके चैनल से अक्षय चोपड़ा आए थे मेरी बहुत सी वीडियोस में, उन्होंने अपोलोजाइज किया ऑन बिहाफ ऑफ दोज ट्रोलर्स। पहली चीज़, यू डोंट वांट टू टेंडर एन अपॉलजी। किसी को किसी भी इंडियन पब्लिक से किसी को भी कोई अपॉलजी देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आई वांट टू थैंक यू गाइस कि जिनके सपोर्ट की वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिली और उस बेसिस पे मैंने इस टॉपिक को एड्रेस किया। सो प्लीज डोंट टेंडर योर अपॉलजीज। आई वांट टू थैंक द इंटायर इंडियन पब्लिक, नॉट ओनली इंडियन पब्लिक बल्कि फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम एवरीवेयर, जिन्होंने मुझे अब तक सपोर्ट किया है। सो प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा आप लोग ना करें। एक चीज। दूसरी चीज, कुछ चीजें हैं जिस पे मुझे बात करनी है और जिस पे ऑब्वियसली अक्षय चोपड़ा ने भी उन चीजों को एड्रेस किया। जैसे एक चीज होती है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज है जो कि अगर किसी का लाइक कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे है ना, आप उसे जमीन पर ऐसे ला सकते हो, ऐसी चीज है। बॉडी शेमिंग में अक्सर हम किसी के लुक्स पे कमेंट कर देते हैं, जस्ट लाइक कोई दुबला पतला है, कोई लाइक ओवरवेट है, किसी की रंगत साफ नहीं है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज को लेके हम बॉडी शेम कर देते हैं। और ये ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में लोग किसी ना किसी फॉर्म में फेस करते हैं। मैं आपको इसमें से एक इसकी फॉर्म बताता हूं। कहा यह जाता है कि दुनिया की ऑलमोस्ट 7.5 पौने 8 अरब की आबादी में से लगभग 2 अरब या उसके आसपास लोग ऐसे हैं जो कि ओबीस हैं या फिर ओवरवेट है। रिगार्डलेस के कोई भी रीजन हो कि वो ओवरवेट है या ओबीस है, अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, प्लीज उसको डीमोटिवेट ना करें। इनफैक्ट मुझे कभी कभी हैरत होती है, लोग ऐसे ऐसे लोगों को ट्रोल कर जाते हैं। आई हैव सीन पीपल ट्रोलिंग गाइज लाइक हेनी रैम्बॉट। वो कहते हैं कि यार ये खुद इतना मोटा है, ये क्या लोगों को कोच करेगा। आई मीन ही इज द फ्रिकन प्रो क्रिएटर। उसने इतने ओलंपिया चैंपियंस बनाए बट स्टिल पीपल मेक फन ऑफ हिम। आई डोंट नो व्हाई। मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ लोगों के अंदर बहुत बड़ी चुल है। अगर कोई हर सेंस में परफेक्ट भी होगा ना, तब भी उसको किसी ना किसी तरीके से गिराने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे एक बड़ा मजेदार वाकया है। एक बाप और एक बेटा, बाप बेटा एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, और ये बहुत पुरानी कहानी है, तो उस वक्त एयरप्लेन और रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी, ठीक है। एक शहर से दूसरे शहर एक बाप बेटा जा रहे हैं, और इलाका कौन सा है? सहरा, डेजर्टेड एरिया। तो जाहिर है डेजर्टेड एरियाज में ऊंट चलता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे उनके पास है ऊंट। तो जिस तरह से वो ट्रैवल कर रहे हैं एक से दूसरे शहर, इस तरह से बहुत सारे काफले, बहुत सारे ग्रुप्स भी उनके साथ आगे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं। तो जी बाप बेटा ऊंट पे बैठ के मजे से जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक काफिला, एक ग्रुप मिलता है। बाप को कहता है, भाई जिस तरह तुम बाप बेटे जानदार हो, वो ऊंट भी तो जानदार है। अगर इसको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो तुम लोग इतना बड़ा सफर कैसे तय करोगे? अच्छा जी। तो बाप ने क्या करा? बाप ने बेटे को उस पर बैठे रहने दिया और खुद चलना शुरू हो गया। कुछ फासला कवर कर लिया। थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक और काफिला, एक और ग्रुप मिलता है। वो कहता है कि भाई तुम्हारा बेटा तो उस वक्त जवान है, तुम पे तो बुढ़ापा है, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बेटा अकेला इस सहरा में क्या करेगा? अच्छा जी। अब बाप ने क्या करा? बेटे को जमीन यानी सहरा पे उतारा और खुद बैठ गया किस पे? ऊंट पे, चल पड़े। थोड़ा और आगे गए, एक और काफिला मिला।
अब उन्होंने बाप को सुनाई कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, जवान बेटा तुम्हारा बेचारा पसीनों में तपती हुई धूप में बीमार ना हो जाए वो, और तुम मजे से ऊंट पे बैठे हुए हो। अच्छा जी। अब उसे गुस्सा आया, ना वो खुद ऊंट पे बैठा ना बेटे को बैठने दिया, और दोनों पैदल चले जा रहे हैं। थोड़ा और आगे गए। अब जो काफिला मिला उन्होंने कहा उन दोनों बाप बेटों को कि तुम दोनों से बड़ा बेवकूफ इंसान हमने इस दुनिया में नहीं देखा, ऊंट की सवारी तुम्हारे साथ है और तुम दोनों पैदल चल रहे हो। यानी कि आप कुछ कर लें, आप जितना डिप्लोमेटिक वीडियोस बना लें, आप जितनी वीडियोस में लॉजिक दे दें, आप कुछ कर लें, जिसको चुल करनी होगी आके करेगा। ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैंने 30 सेकंड नहीं हुए मुझे वीडियो अपलोड करे और 15 डिसलाइक्स आ गई। अब 30 सेकंड में किसी ने क्या रियलाइज किया होगा कि उसके अंदर क्या है। और आई डोंट नो, शायद ये चीजें पहले इतनी नहीं होती थी, अब शायद बहुत ज्यादा होने लगी हैं। पहले लोग बोलने से पहले एटलीस्ट सोचते थे। आई डोंट नो व्हाई अब नहीं सोचते लोग। अब एक लाइन जो होती है बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल, उसको ड्रॉ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त, वो खत्म होती जा रही है। देखें, अगर आपको किसी क्रिएटर के कंटेंट से इत्तेफाक नहीं है, आप उससे अग्री नहीं करते, तो कोई बात नहीं। एड्रेस करने के, जवाब देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कमेंट कर दें उसको अपनी लॉजिक बता दें, अपना एनालिसिस दे दें। अगर आपको लगता है कि वो बायस्ड होगा, कमेंट डिलीट कर देगा, आप काउंटर वीडियो बना दें। दिस इज हाउ यू बिहेव प्रोफेशनली, जिसकी जीती जागती मिसाल हूं मैं। जब मैं एक व्यूअर था तो अक्सर बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस पे जाके क्रिटिक कर दिया करता था। अच्छा जी, क्रिटिक नॉट इन दैट गालम गलोच सेंस जिस तरह मैं यूजुअली क्रिटिक करता हूं। फिर एक दिन मैं बैठा, मैंने सोचा कि यार उजैर साहब, अगर तुम इतने ही बड़े तीसमार खान हो, सो जो फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब का या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन कंटेंट क्रिएटर्स के पास हैं, तुम्हारे पास भी तो हैं। सो व्हाई नॉट मेक योर ओन चैनल एंड एजुकेट द ऑडियंस। एंड सिंस देन आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। एंड दिस इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट के बहुत सारे ट्रोलिंग कमेंट्स, बहुत सी बॉडी शेमिंग स्टफ जो कि सिर्फ व्यूवर्स की हद तक महदूद थी, अब अनफॉर्चुनेटली वही सारी हरकतें बहुत से यूट्यूबर्स ने करना शुरू कर दी है। मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले बहुत से चैनल्स ने मेरे चैनल के अगेंस्ट वीडियोस बनाई। उनमें से कितने ऐसे थे कि लिटरली मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। इनफैक्ट ना मेरे चैनल के एंड से उनको कुछ कहा गया, ना टारगेट किया गया, कुछ नहीं। इनफैक्ट अगले 5 या 10 साल तक वो लोग मेरे एजेंडे में ही नहीं थे, बट स्टिल दे मेड वीडियोज ऑन मी। सो जाहिर है एक आध को मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया, बिकॉज आप सबको रिप्लाई नहीं दे सकते। सो एज एक्सपेक्टेड वही हुआ जब उनके पास व्हेन दे वर शॉर्ट ऑफ लॉजिक्स, क्या होता है, पर्सनल अटैक। तो उनमें एक दो ऐसे थे जिन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया एंड देन बाद में अपोलोजाइज करके साइड हो गए। एंड आई हाईली अप्रिशिएट कि अपनी गलती को तस्लीम करने में भी बहुत ज्यादा आपको गट्स चाहिए। लेकिन उनमें एक दो ऐसे थे जो कि ओवर द लाइन गए, बिल्कुल ओवर द लाइन, और सारा मुद्दा उठा दिया किस पे, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। क्यों? बिकॉज ये चूरन आज भी हमारे यहां बिकता है। जब भी मैंने आपको शुरू में जो मिसाल दी थी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की, वो इसलिए दी थी ताकि जब इंडिया पाकिस्तान की बात आए तो जो मीडिया दिखाता है उन चीजों को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया करें। खैर, अब हुआ ये कि उस वक्त ना सिर्फ उन चैनल्स ने मेरा नाम लेके वीडियोस बनाई, बल्कि बहुत सारे चैनल्स बगैर नाम लिए उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और उनमें एक दो ऐसे थे जो कि लिटरली मेरे पर्सनल कांटेक्ट में हैं। बहरहाल, खैर, सो वो जो मेरे भाई हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने मेरा टाइटल यूज करा, मेरा थंबनेल यूज करा, हजारों के हिसाब से व्यूज ले लिए। और टॉपिक कौन सा खींचा? पाकिस्तान हिंदुस्तान, चूरन बिकता है। सो मैंने क्या किया, मैंने उनकी वीडियो पे जाके कमेंट किया, एक जिस तरह एक कमेंट करता है। आपको पता है उसने क्या किया? उसने मेरा कमेंट उठा के डिलीट कर दिया। यानी कि आई वॉज नॉट अ व्यूअर, मैं व्यूअर नहीं था, मैं वो बंदा था जिसके नाम पे टाइटल में चल रहा है, थंबनेल लग रही है, हजारों व्यूज लिए जा रहे हैं, और मजे की बात मेरा ही कमेंट उठा के डिलीट कर दिया। यानी ये सब मैं चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब यूट्यूब पे एक ऐसी ब्रीड आ रही है, या इनफैक्ट आ चुकी है, जो सिर्फ एक खास टाइप का कंटेंट लोगों को दिखाना चाहती है। एंड ऑनेस्टली जब भी मुझ पे कोई पर्सनल अटैक होता है तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता हूं। वाई? बिकॉज ये एक चेक होता है कि अगले के पास अब बहस करने को कुछ नहीं है। खैर,
ये एक लंबी डिबेट है, ये एक लंबी बहस है। अब क्योंकि बात चल ही रही है, अब बात ओपन ही हो गई है, तो कुछ चीजें यहां पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा और वी आर स्टूपिड चैनल का कोई पर्सनल राइवलरी है। उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया था जिसको मैंने एक्सेप्ट किया, देन देयर वर नंबर ऑफ काउंटर वीडियोस एंड ब्ला ब्ला। पहली चीज तो देखें, देयर इज नो पर्सनल राइवलरी, देयर इज नो फ्रिकिन पर्सनल राइवलरी। आप इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कह सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त दो स्कॉलर्स को लूँ ना, दो पीएचडी स्कॉलर्स को सामने रखूँ, अब ना मैं अपने आप को स्कॉलर कह रहा हूँ ना किसी दूसरे को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। दो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, दोनों को मैं एक ही टॉपिक दूं, हाउ मच प्रोटीन यू नीड टू मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज मसल ग्रोथ। तो हो सकता है एक पीएचडी स्कॉलर नंबर दे आपको 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, पैक्ड बाय साइंस। दूसरा दे 0.75 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, बैक्ड बाय साइंस। अब आप क्या कहेंगे, ये ठीक है या ये ठीक है? आप उस वक्त कहोगे बोथ आर राइट, यानी बोथ हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बैक्ड बाय साइंस। इस टाइप के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहते हैं। यानी हो सकता है कि इन फ्यूचर में आप देखें मी एंड वी आर स्टूपिड, वी आर डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग ऑन समथिंग एल्स। सो ये सब चीजें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं। लेकिन इफ आई एम एंगेज्ड इन फ्यूचर विद एनी अदर यूट्यूबर, तो मैं इस चीज की आपको गारंटी अपने एंड से तो दे सकता हूं कि वो जो भी कुछ होगा दैट इज प्योरली गोइंग टू बी प्रोफेशनल एंड नथिंग इज गोइंग टू बी पर्सनल। सो अगर किसी भी यूट्यूबर को किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंसर से कोई प्रॉब्लम है या उसके कंटेंट से इत्तेफाक नहीं करता, तो देखें उसका एक तरीका है। अगर आपके पास एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो सोशल मीडिया की यही तो खूबसूरती है, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हो, ओपनली रख सकते हो। लेकिन अगर आप उस चीज को लॉजिकल रीजनिंग के साथ दोगे, आवाम भी आपके लिए तालियां बजाएगी और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो कुव्वत बर्दाश्त है हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट होगा। अदरवाइज अगर आपने बात ही इस तरह से करनी है, मैं इसकी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गालम गलोच, तो आप फिर इंस्टाग्राम पे बैठ के घंटों लाइव चैट्स और लाइव डिबेट्स करते रहें, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। और जाते जाते हमेशा एक चीज जो अक्सर मैं लोगों को याद दिलाता हूं, दैट इज रिस्पेक्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट रिस्पेक्ट, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। रिस्पेक्ट इज अ टू वे ट्रैफिक। अगर आप किसी से इत्तेफाक रखो या इख्तिलाफ रखो, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैम। और रही बात मेरी, तो मैं इस वक्त लाइफ के जिस स्टेज पर हूं और जिस टाइप का कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त लेके चल रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि वो 200-400 ट्रोलिंग कमेंट्स कर देगा और मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा या फिर मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जीज। मैं उस स्टेज से जहां मुझे कोई फर्क पड़ता या फिर मेरी जिंदगी रुक जाती, मैं उस स्टेज से बहुत आगे निकल चुका हूं। बिकॉज मैं वही शख्स हूं जिसने चंद सालों पहले खुद से कहा था व्हाई मी। मैं वही हूं जो अब सारी दुनिया से कहता है ट्राई मी। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.